आप कब तक उनको भीख दोगे? कब तक उनकी आप इमदाद करते रहोगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक, खुश। मैं हूं बशीर खान, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल समाज टीवी। दोस्तों, मैंने पिछली जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराई थी वो तो सराइकी ज़बान में थी, तो कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप उर्दू में रिकॉर्डिंग कराया करें। दोस्तों, मैं आज कल पिछली जो वीडियो थी ना मेरी, मैं उसमें मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे गरीब हैं, अपनी गुर्बत इलाके की महरूमियाँ मैंने आपको बताई थी, गरीबों की परेशानियाँ बताई थी। आज मैं कुछ मेरी अपनी सोच, मैं हूँ बिल्कुल छोटा सा बंदा हूँ, मैं कोई इतनी बड़ा आदमी नहीं हूँ, मामूली सा आदमी हूँ। अल्लाह ताला ने वैसे बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं मतलब इतनी बड़ा आदमी ना समझे मुझे। मैं एक मामूली आदमी हूँ और मामूली गरीबों में उठने बैठने वाला बंदा हूँ। दोस्तों, आप इनकी सपोर्ट कर सकते हो, ये नहीं है कि आप उनको भीख दो। भीख देना ये जो है उनको वक्ती उनकी परेशानी दूर करना है। आप कब तक उनको भीख दोगे? कब तक उनकी आप इमदाद करते रहोगे या फिर वो इमदाद पर चलते रहें? आप ऐसा उनके साथ ताल्लुक, मतलब ऐसा उनके साथ उनको सपोर्ट करें कि उनको भीख की जरूरत ना रहे, उनके बच्चे स्कूल जा सके, भीख ना मांगे, उनकी औरतें लाइनों में ना लगे, उनकी औरतें ये महाना जो वज़ाइफ मिलती है हुकूमत की तरफ से उनकी तरफ ना देखें। तो आप उनको क्या सपोर्ट कर सकते हैं? तो गरीब भी मेरी को ये वीडियो देखें और अमीर आदमी भी देखें। आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो पहला तो मेरा मशवरा ये है कि जो देहात वाले गरीब हैं वो एक तो बेहतरीन मशवरा है कि वो घर में टेडी बकरियां पालें, मुर्गियां पालें। अच्छा, वो सवाल करेंगे हम ये कहाँ से लाएं, ये बकरियां हम कहाँ से लाएं, ये मुर्गियां कहाँ से लाएं? ये बड़े आदमी सांझ पर मतलब 50-50 होता है, वो कुछ बकरियां देंगे, उनके नफा जो है आधा आधा हो जाएगा, वो दे देंगे आपको। आपके इलाके के जो थोड़े बहुत अमीर आदमी हैं या कुछ अमीर औरतें भी गरीब औरतों को दे देती हैं कि पालो, नफा आधा आधा करेंगे। इस तरह अगर करते रहे तो मेरी गारंटी है एक साल में जो बकरियां लोग पालेंगे ना, थोड़ी ये देहात वालों के लिए, शहर वालों के लिए नहीं है। अच्छा, जो शहर के लोग हैं वो अपने घरों में जो है थोड़ा सा, आपके इलाके में क्या कारोबार हो रहा है आप देखें, कोई बर्तन बना रहे हैं, कोई प्याले बना रहे हैं, कोई खिलौने बना रहे हैं, उन चीज़ों की प्रैक्टिकल कोई चीज, बड़ी बड़ी मिलों वाले लोग आर्डर देते हैं कि घरों में ये चीज़ें बना कर लो। अभी मेरे शहर में बहुत से घरों में समोसे बन रहे हैं, उनकी सपोर्ट हो रही है ना, वो सारी फैमिली काम पर लग गई है और अब ये अपना कारोबार है, किसी के मोहताज भी नहीं है, जितनी करें थोड़ा करें ढेर करें कर सकते हैं। तो इसी तरह घर के जितनी आदमी हैं सारे काम पर लग सकते हैं, बड़े जो है या मर्द जो है वो तो नौकरी कर पर भी जा सकते हैं, दिहाड़ी पर भी जा सकते हैं, तो कोई रेढ़ी ठेला वगैरह भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो रेढ़ी ठेले वाली बात है ये भी आप कर सकते हैं, बड़े शौक से कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आपके घर में जो भी काठ कबाड़ बिक सकता है, जो भी काठ कबाड़ बिक सकता है, आप उसको भिजवा दो। उससे जो गरीब बंदा है अपना फेरा लगा सकता है, सब्जी मंडी से कुछ चीज़ें लेकर बेचे, वो भी बरकत होती जाएगी, बरकत होती जाएगी, वो भी बड़ा नहीं तो अपने बच्चे आसानी से पाल सकता है, गुर्बत दूर हो सकती है। आपने अमीर आदमी ने भी इस चीज़ की सपोर्ट करनी है कि उसका फेरा लग जाए, उसको कुछ साइकिल ज़रूरत है, आप उसको साइकिल दिला दें या कोई रेड़ा फट्टा दिला दें जिस पर वो सब सौदे सब मतलब अपना वो लोड करे, वो चीज़ें सब्जी मंडी से ले या मार्केट से लेकर देहातों में जाए, छोटे छोटे इलाकों में जाए, जाकर सेल करे, उससे भी उसकी गुर्बत दूर हो सकती है। तो घर में भी उसकी जो फैमिलियाँ हैं वो अपने घर में कुछ ना कुछ काम करें। मेरा यही मशवरे थे। और एक मशवरा ये भी है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस जगह आपका रोज़ी तंग हो वहाँ से कुछ दूर के लिए हिजरत करो, वहाँ से लाजमी हिजरत करो। हिजरत भी जो लोग करते हैं वो भी जल्दी तरक्की कर जाते हैं। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।